नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा वर्किंग एज फिटनेस ट्रेनर आज आपके साथ एक नई जानकारी लेके उपस्थित हुई हूँ। मेरी आज की जानकारी है 6 फूड हैबिट्स विच मेक्स अस यंगर एंड फिट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। तो फ्रेंड्स, साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे खाने का और हमारी एज का एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। जो भी हम खाते हैं वो हमारी एज को प्रलॉन्ग करना या जल्दी करना मैटर करता है। इन दोनों का एकदम रिलेशन है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ 2 फैक्टर साइंस ने डिसाइड किए जो हमारी एज इफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हमारी जेनेटिक्स आती है, जो हमारे माता पिता से हमें मिलता है, हमारे हार्मोन लेवल आते हैं और हमारे एंडोक्राइन लेवल आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, पर मेनली ये 3 माने जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनका हमारी एजिंग से डायरेक्ट रिलेशन है, जो हमें सन से मिलती हैं। डाइट है, न्यूट्रिशन लेवल उसके हैं, और केमिकल पोल्यूशन जो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, वो हमारी एज को इफ़ेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि डाइट में क्या चेंजेस करके हमारी एजिंग डिले हो सकती है। नंबर 1, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स होते हैं A, D, E, K, B एंड C। हमारे जो भी हम फूड लेते हैं उसमें ये विटामिन एंड मिनरल पूरे होने चाहिए। कोलेजन होना चाहिए। कोलेजन जो है वो हमारे कोलेजन टिश्यू को निर्माण करता है, जो हमें हेल्दी बनाने में काम करता है। हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, जो कि हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल में मिलते हैं। हमारी डाइट में पॉलीसेक्राइड्स होने चाहिए। पॉलीसेक्राइड्स जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करते हैं। हमारी डाइट में फैटी एसिड्स होने चाहिए, जो कि हमारे एनर्जी देते हैं, और डाइटरी प्रोबायोटिक होने चाहिए। तो ये हमारी डाइट का हुआ। अब मैं आपको कुछ और प्रिंसिपल बताती हूँ जिनको ऑप्ट करके हम अपनी एज को डिले कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं टू लुक यंगर। लोग आपसे पूछने लग जाएंगे कि फ्रेंड्स आपने क्या किया, आप पहले से डिफरेंट दिख रहे हो। अब करके देखना। सी योर प्लेट साइज, जो आपने प्लेट ली है और उसके अंदर क्या रखा है, उसमें नज़र मारिए। साइंस बताती है कि आपकी प्लेट का 50% जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होनी चाहिए, और 25% में प्रोटीन होना चाहिए, और 25% में आपके ग्रेन, कार्बोहाइड्रेट या ग्रेन होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको पूरा फिल्ड करके खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे हमारे पुराने लोग भी बोलते हैं कि थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए, ताकि हमारा डाइजेशन में दिक्कत ना हो। डाइजेशन अच्छी होगी तो हमारा एजिंग को डिले करेगी। और हमें 8 to 10 ग्लास वाटर लेना चाहिए दिन में। अगर कोई आपका हेल्थ इशू है, जैसे लिवर ख़राब है, तो उसमें डॉक्टर आपको 1 to 1.5 लीटर पानी ही बोलते हैं, तो वो हमारे में नहीं आता। और किडनी इशू है, उसमें भी 1 लीटर पानी दिन में बोला जाता है, वो हमारे में नहीं आता। दिस इज़ फॉर हेल्दी पीपल्स एंड वी आर डूइंग ओनली बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, आपको पैक्ड फूड को नो बोलना है। हमें जो अच्छे न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलती हैं वो हमें फ्रेश में ही मिलती है। हमें सीजनल ही खाना है। वी नॉट ऑप्टिंग द जो सारा साल चीज़ें चलती हैं, पैक करके रखें, प्रिजर्व करके रखें। से नो टू देम। सीजनल खाइए, नेचुरल खाइए, सिंपल खाइए। 8 to 10 ग्लास पानी दिन में पीजिएगा। 6 to 8 आवर्स स्लीप लीजिएगा, क्योंकि जब हम सोते हैं, जागते हुए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल टूटते हैं, तो उनको बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो उसके लिए साउंड स्लीप 6 to 8 आवर्स की होती है। और फ्रेंड्स, साइंस ने सिद्ध किया है कि स्ट्रेस का भी हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो स्ट्रेस को भी हमें मैनेज रखना है, खुश रहना है, और हमें हर बुरी चीज़ों को, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को से नो, प्रोसेस्ड फूड नो,
एंड रिफाइंड शुगर्स नो, मिठाइयाँ नो, मीठा तला मैदा नो। मैं बिल्कुल नो नहीं बोल रही, आप ओकेजनली ले सकते हैं विद ओपन आइज। एवरीथिंग यू कैन टेक in moderation, not in whenever you will do more then you have problem। तो फ्रेंड्स, ये 5-6 चीज़ें हैं, अगर हम इनको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सेट करें तो हम लंबे समय तक यंग एंड हेल्दी एंड फॉर लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।